हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भगवत विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से भक्ति योग आरंभ होता है। इस अध्याय से, 7वें अध्याय से कुछ कुछ चीजें रिवाइज कर लेंगे पहले। भगवत गीता में टोटल कितने चैप्टर हैं बताओ, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कितने चैप्टर हैं भगवत गीता में? 18। 18, ठीक है। तो भगवत गीता में टोटल श्लोक कितने हैं? 720। हाँ, 700। 700। 700। अच्छा, ये 400 किसने बोला था पहले? 400 बोला था ये किसी ने? नहीं माता जी, 700 ही बोला था, 700। बोला था, हाँ, 700 श्लोक है, ठीक है। और झटका मत दे देना, मुझे पता लगे इतने दिनों से भगवत गीता करा रही हूँ, अब श्लोक भूल गए। तो 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, ठीक। और ठीक है, 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को कितने भागों में बांटा हुआ है? कितने भागों में बांटा तीन। हुआ है खाना तीन। चैप्टर को? तीन तीन। भागों में, ठीक है। तो तीन भागों में से कौन कौन से भाग हैं? कर्म भक्ति योग, योग। ज्ञान योग, भक्ति योग। हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, KBG। 1 से 6 तक, 6 का टेबल है उधर, और इधर हम KBG फॉर्मूला याद कर लेंगे। 1 से 6 तक के जो चैप्टर्स हैं वो है कर्म योग से संबंधित। 7 से 12 तक के जो चैप्टर हैं वो भक्ति योग से रिलेटेड हैं। 13 से 18 तक के जो चैप्टर है वो ज्ञान योग से रिलेटेड है। तो अब हम एक सेक्शन एक ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं भगवत गीता का। हम कर्म योग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले युद्ध भूमि का वर्णन हुआ, पृष्ठभूमि, मतलब एक ढंग से भूमिका बनाई गई चैप्टर्स को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद भगवान ने आत्मा के विषय में ज्ञान दिया। फिर कर्म योग के बारे में, निष्काम कर्म योग, आत्मा, परमात्मा, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, कैसे किया जाता है, अष्टांग योग पढ़ा। ये सब कुछ हमने पुराने चैप्टर्स में, 6 तक के चैप्टर्स में पढ़ा। अब 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होता है। वास्तव में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? ये भक्ति योग ही है। भगवान से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना, यही है। तो 7 से लेके 12 तक के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हम्म, तो इसमें भगवान भक्ति का ही वर्णन करेंगे। 6 के 6 चैप्टर्स में अपनी शक्तियों का वर्णन करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, विराट रूप भी दिखाएंगे अर्जुन को। ये सब इस सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब अगर आपको याद हो, लास्ट चैप्टर में, 6th चैप्टर में, 47th श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम योगी बनो। कौन से योगी बनो? भक्ति योगी बनो। मतलब मेरे जो कहते, जितने भी योगी हैं, चाहे कोई अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, हठ योग का अभ्यास कर रहा है, ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, सदैव भगवान के विषय में सोचता है, कहते वो सबसे श्रेष्ठ है। अब जब भगवान ने लास्ट में बताया कि अष्टांग योग, हठ योग, ध्यान योग और भी जितने भी योग हैं उनमें से भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न तो आएगा ना कि ये जो भक्ति योग है, जो भगवान की भक्ति करनी है, उनके विषय में जाना कैसे जाए, भगवान के विषय में, और उनका ध्यान कैसे किया जाए, भगवान की आराधना कैसे की जाए। हमारे मन में तो प्रश्न आते हैं ना कि भाई अच्छा, भक्ति योग सबसे बढ़िया है, लेकिन फिर किया कैसे जाए, है ना? कैसे मन को भगवान के ऊपर लगाया जाए, भगवान को जाना कैसे जाए?
ये प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं, तो अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न उठे होंगे। तो अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछे नहीं, भगवान ने अपने आप ही उत्तर देना शुरू कर दिया इन प्रश्नों का। हम्म। क्योंकि भगवान को अनुमान है कि भाई अर्जुन ये प्रश्न पूछेंगे। हम्म। तो भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं इस अध्याय में, 7वें अध्याय में, जिसका नाम है भगवद विज्ञान। इसमें सॉरी, भगवत ज्ञान, विज्ञान ही ज्ञान, भगवत ज्ञान। इसमें टोटल 30 श्लोक हैं, 30। ठीक है। तो इन श्लोकों में हम क्या क्या जानेंगे? जो 1 से लेके 3 तक श्लोक हैं, पहले 3 श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन को बताएंगे कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा, जिसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। सर्वोच्च ज्ञान दूंगा, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ज्ञान तुम्हें दूंगा। ये 1 से लेके 3 तक के श्लोक में भगवान इस भक्ति योग के ज्ञान की महिमा का वर्णन करेंगे। फिर 4 से लेके जो 12 तक के श्लोक हैं, इसमें भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपनी भौतिक शक्ति के बारे में बताएंगे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि भगवान ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलय करता है। जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये भगवान ने ही किया है, भगवान ही इसका पालन करते हैं, और अंत में सारी सृष्टि का विनाश करके अपने अंदर भी भगवान ही समेट लेते हैं। तो तीनों वही है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलयकर्ता कौन है? कृष्ण। और भगवान ये भी बताएंगे कि जो जीव है वो भगवान की शरण ग्रहण करके कैसे सतो रजो तमोगुण से पार जा सकता है, ये भी भगवान बताएंगे 4 से लेके 12 तक के श्लोक में। फिर 13 से लेके 19 तक के जो श्लोक हैं, उसमें भगवान बताएंगे 4 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पास आते हैं, और 4 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो भगवान की भक्ति नहीं करते और भगवान के पास नहीं आते, भगवान को अप्रोच नहीं करते। जो भगवान की उपासना करते हैं वो 4 प्रकार के लोग होते हैं, और जो भगवान की उपासना नहीं करते वो भी 4 प्रकार के होते हैं। उनका वर्णन आएगा 13 से लेके 19 तक के श्लोकों में। और भगवान फिर बताएंगे कि ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ हैं जो भगवान की के शरणागत होते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं। फिर भी 20 से लेके 25 तक के जो श्लोक हैं, उसमें भगवान बताएंगे कि जिन लोगों को भौतिक भोगों की सामग्रियां चाहिए, जो कम बुद्धिमान हैं, वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। तो उनको फल तो मिल जाता है जो उनको चाहिए, भौतिक फल, कुछ भी चाहिए, घर गाड़ी बंगला करियर, कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। लेकिन जो फल मिलेंगे देवताओं की पूजा करने से, वो नाशवान होंगे। किसी ने देवताओं की आराधना करी, जैसे किसी ने घर ले लिया पूजा कर करके देवताओं की, तो घर हमेशा थोड़े ना रहेगा, मृत्यु के साथ घर तो यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। करियर में बहुत सफल हो गया कोई देवताओं की उपासना करके, करियर कब तक रहेगा? पहले तो जो जिस सेक्टर में काम करता है वहां पे उसको कंपनी ही रिटायर कर देगी, तो मृत्यु के बाद तो सारा करियर खत्म, है ना? तो देवताओं की पूजा कौन करते हैं, उनको क्यों करते हैं, हाँ, और उनको कैसा फल मिलता है, ये सब भगवान बताएंगे। और साथ ही निर्विशेषवादियों का भी वर्णन करेंगे। निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते, निराकार की पूजा करते हैं। अब भगवान 26 से लेके 30 तक के जो श्लोक हैं, लास्ट वाले, उनमें भगवान क्या बताएंगे? भगवान बताएंगे कि भगवान सब जानते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल, इन सबको जानते हैं। हम्म। और कहते हैं कि,
और भगवान इसमें ना वर्णन करेंगे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भगवान को कैसे जानते हैं। अब ये जो शब्द हैं थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इनका अर्थ तो आपको समझ आ जाएगा। कि मोक्षकामी भक्त कैसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए कैसे भगवान की शरण में जाता है, ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन में। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर चलेगा। तो मोटा मोटा भगवान इसमें क्या बताएंगे, भगवान अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देंगे, जिसको जानने के बाद अर्जुन को कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। भगवान अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन करेंगे। भगवान के पास कौन से चार लोग जाते हैं और कौन कौन से चार लोग नहीं जाते, उनका वर्णन करेंगे। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं या निराकार की पूजा करते हैं उनको क्या फल मिलेगा, उनका वर्णन मिलेगा। और लास्ट में भगवान की शरणागत भक्त को क्या मिलेगा, उनके शरणागत कैसे होंगे। ठीक है, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इजी भी है। थोड़े थोड़े शब्द हैं जो मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितना सिंप्लीफाई करके उनको प्रेजेंट कर सके, उनको किया जाए, उतना सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या बात याद रखनी है कि सातवें चैप्टर से भक्ति योग मतलब भगवत गीता का सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड, भगवत गीता के सातवें अध्याय में 30 श्लोक हैं, ये याद रखेंगे। और उस चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान। एटलीस्ट इतना बेसिक सा तो हमें पता होना चाहिए। अब आगे ये चलते हैं। सबसे क्या बेबी जी आप कुछ कह रहे थे? सॉरी, मैंने आपको म्यूट पे डाल दिया। कुछ कह रहे थे? सबसे हाँ, हाँ। सबसे छोटा चैप्टर लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे छोटा चैप्टर ओनली नहीं है। 30 श्लोक। नहीं नहीं नहीं, सबसे छोटा चैप्टर है 12वां चैप्टर, 12th चैप्टर सबसे छोटा है। और बहुत ही एक बढ़िया चैप्टर है जो 12वां चैप्टर है, उसको भक्तों को याद करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों को हाँ, याद है 12वां चैप्टर, लेकिन जिनको नहीं याद, आपको ना डरना नहीं चाहिए कि भगवत गीता के श्लोक संस्कृत में है, मुझे कैसे याद होंगे। बहुत हाँ, इजीली ये श्लोक याद हो जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि 12वें चैप्टर को याद करो, अगर ना भी याद रहे तो कम से हाँ, कम देख के उसको सही ढंग से पढ़ लो, इतनी कोशिश जरूर करनी चाहिए। इवन इस हाँ, चैप्टर में भी बहुत ही सुंदर श्लोक आने वाले हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत फेमस श्लोक, जैसे रसोहम अप्सु कौन्तेय, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे। तो उनको भी हम पढ़ते हुए इस चैप्टर को में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके, ओके मैम। तो जिन लोगों ने श्लोका चैंटिंग इत्यादि सीखना है, तो एक अलग से ग्रुप है, इजी लर्निंग ऑफ संस्कृत वर्सेस। तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डेली कुछ ना कुछ श्लोक मैं 1-2 दिनों के बाद भेजती रहती हूँ उच्चारण के साथ कि उसको कैसे पढ़ना है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो माता जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ वो जी। जो आप जो संस्कृत वाले भेज रहे हो ना, उसके अंदर हाँ जी। उसके अंदर जो मतलब जो फेमस श्लोकास हैं वो उसका अगर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा थोड़ा। में क्या है, अभी हमने उस जब हमने उसको बनाया अभी तो गोपी गीत कर रहे हैं ना अभी हम। वो कॉपी गीत चल रहा है तो बहुत से लोगों हाँ, ने। गोपी गीत चल रहा है। जब वो खत्म हो जाए ना, उसके बाद जो इम्पोर्ट। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, जब गोपी गीत हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भगवत गीता के इंपॉर्टेंट श्लोका या कुछ ना प्रणाम मंत्रज हैं। ठीक है, किसने बोला है हाँ, लिंक? हाँ, पूनम साहा जी। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। प्रणाम मंत्र का ले लीजिएगा फिर। प्रणाम मंत्र है, जैसे भक्त है, भक्तों को ना अभी कई भक्त ऐसे हैं उनको मंगलाचरण ही नहीं गाना आता। मॉर्निंग में जो हमारी आरती होती है संसार दावानल, है ना, हाँ, यही नहीं हाँ, गाना वो मैंने आता। कोशिश तो कर रही हूँ माता जी। वो वैसे वो एक बार ही आप भेज देंगी तो थोड़ा हाँ, और करेक्ट हो जाएगा। जैसे नरसिंह आरती या भक्तों को जो हम लोग प्रसाद लेने से पहले मंत्र बोलते हैं, मंत्र ही नहीं बोलना आता, तो पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं। कुछ कुछ बड़े इजी हैं, मतलब देखने में हाँ, लगता वो ठीक है, आपकी अप्रोच वो ठीक है। वैसे ही चले आप। है। हाँ, पहले प्रणाम मंत्र बेसिक क्लियर कर लो, आरतियां सीख लो, है ना, प्रणाम हाँ जी, हाँ मंत्र, जी। भोग लगाने के मंत्र सीख लो, फिर भगवत गीता भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है। है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक।
ओके सो वी आर, अब बस इतना जरूर ध्यान में रखना कि वो जो मतलब जो उस ग्रुप में है उसमें ना स्पीड अपनी बना के रखो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लोग भेज दिया, आप सोचो नहीं आज करेंगे कल करेंगे, फिर तब तक 4 श्लोक और आ जाएंगे। फिर आपकी स्पीड पीछे नहीं रहनी चाहिए, साथ साथ में चलते जाओ। अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 साल में आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पढ़नी आ जाएंगी, एटलीस्ट लर्न नहीं होंगी तो पढ़नी आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7.1 श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि च तच्छृणु। तो भगवान इसमें कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करते हुए, योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। हम्म? अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कहते हैं? पृथा पुत्र। पृथा पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो माता थी कुंती माता, उनका एक नाम पृथा भी है। हम्म, तो इसलिए इनको पृथा पुत्र कहा गया है। कुंती महारानी का एक नाम है पृथा, तो इसलिए उनके जो बेटा है अर्जुन, उनको पृथा पुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे मेरी शरण लो, किस प्रकार मेरी शरण शरण लो, और कैसे भक्ति योग का अभ्यास करते हुए मेरे अंदर मन लगाकर, मुझ में मन को लगाकर कैसे तुम मुझे जानो, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या क्या बताएंगे भगवान? कि मेरी शरण कैसे लेनी है। हम्म, और आ, एक मिनट, हाँ ठीक है, कि कैसे मन को भगवान में लगाना है। हम्म, और कैसे भक्ति योग का अभ्यास करना है, और कैसे भगवान को जानना है। ये सब भगवान खुद अर्जुन से बताएंगे। तो जैसे भगवान अर्जुन को बताएंगे उसे ढंग से हम भी समझ सकते हैं कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। तो भगवान 7.2 श्लोक का, मैं कहती पहला श्लोक में बहुत इजी था। भगवान सिंपल इसमें ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा अर्जुन कि तुम कैसे मेरी शरण लो, कैसे मेरे में मन को लगाओ, कैसे तुम भक्ति योग का अभ्यास करो, और कैसे तुम मुझे जानो। अब ये मैं तुम्हें बताऊंगा। हम्म, देखो, अगर कोई विनीत भाव से गुरु के पास जाए ना, बड़े विनय के साथ, तो गुरु जो शिष्य ने प्रश्न पूछा उसका तो आंसर देंगे ही। जो शिष्य ने प्रश्न नहीं भी पूछा, गुरु खुश होके उसका भी आंसर दे देते हैं। हम्म, तो जब भी हम अप्रोच करें गुरु को, तो हमें भी बड़े विनय भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। अगर मन में कोई प्रश्न है, तो प्रश्न जो पूछना भी है वो भी संसारिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। मेरी नौकरी कब लग जाएगी, मेरा स्वास्थ्य कब ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चों का करियर कैसे बन जाएगा, ये सब प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। साधु संतों से जाके, गुरु से जाके ये प्रश्न मत कीजिए। उनसे आध्यात्मिक, जिनसे आपकी आत्मा की कुछ उन्नति हो, आत्मा का विकास हो, जिससे आपका मन भक्ति में लगे, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। और जब ऐसे प्रश्न आप पूछेंगे, तो जिससे प्रश्न पूछेंगे वो भी प्रसन्न हो जाएगा, और आपकी आत्मा भक्ति के मार्ग पर भी लग जाएगी। और जब वो आपके प्रश्न इतने सुंदर होंगे, तो क्या होगा, जो गुरु हैं वो आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पूछी भी नहीं होगी। पर संसारिक बातें लेके गुरु के पास, साधु संत के पास जाके ना, उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए ना। मतलब उनका टाइम बहुत कीमती है। वो तो भगवान की भक्ति करते हैं ना सारा दिन, हम नहीं करते हैं। हम वहां पे जाके अपने घर के कलह क्लेश से संबंधित बातें उनको सुनाएं, उनसे प्रश्न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भगवान से अर्जुन ने कितने सुंदर प्रश्न किए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं बताता हूँ ना मेरी भक्ति कैसे करो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, कैसे मेरी आराधना करो, कैसे मेरे अंदर मन को लगाओ, मैं बताता हूँ। तो भगवान खुश होकर खुद ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अर्जुन भगवान का मित्र है, और दूसरा भगवान में उसको श्रद्धा है। तो भगवान, अगर किसी को भगवत गीता सीखनी है तो बेसिकली दो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। पहले तो कृष्ण को भगवान मानो, दूसरा भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए।
हम्म। अब गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण को भगवान मान नहीं रहे हैं, फिर गीता चाहे पूरी पढ़ लो, चाहे 700 श्लोकों का रट्टा भी लगा लो, फायदा कुछ नहीं होने वाला श्रद्धा के साथ। हम्म। और ये भगवत गीता है जो है वो अपने आप रिवील करेगी अपने आप को। जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों के प्रति जब आपकी श्रद्धा होती है तो भगवान आपकी उत्कंठा को देखकर, कि ये भक्त की कितनी तीव्र इच्छा है इस ग्रंथ को पढ़ने की, मेरे बारे में जानने की, भगवान आपके हृदय के अंदर उस ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे। जो चीजें आपको नहीं भी समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे खुद ब खुद आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश अंदर से होता है। ठीक है। सेकंड श्लोक पे चलते हैं, भगवान क्या कहते हैं। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य यज्ञातम् अव्यम अव्यम अवशिष्यते। तो भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी और शेष नहीं रहेगा। तो भगवान ने यहाँ पे दो शब्द यूज किए, एक ज्ञान और एक विज्ञान। तो भगवान कहते, मैं तुम्हें ज्ञान भी बताऊंगा और मैं तुम्हें विज्ञान के बारे में भी बताऊंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और ऐसा दिव्य ज्ञान बताऊंगा कि उसको जानने के बाद तुम्हें कुछ भी और जानना शेष नहीं रह जाएगा। अब ज्ञान विज्ञान का क्या अर्थ है। जो भी नॉलेज या जानकारी हम अपनी इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से अर्जित करते हैं। कोई हमें जानकारी मिली इंद्रियों के द्वारा, जैसे आपने एक गिलास को हाथ लगाया तो आपको एहसास हुआ कि गिलास बहुत गर्म है, उसके अंदर गरम गरम दूध रखा था। तो ये जानकारी कि गिलास के अंदर दूध गर्म है किसने दी, आपकी स्किन ने, आपकी त्वचा ने आपको ये जानकारी दी। तो ये ज्ञान कहाँ से मिला, आपकी इंद्रियों से मिला। हम्म। कुछ ज्ञान हम मन और बुद्धि से भी तो अर्जित करते हैं ना। जैसे हम संसारिक ज्ञान है, कोई भी डिग्री करनी है तो उसके लिए पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, है ना, टीचर से सुनते हैं तो हमें वो ज्ञान मिलता है। तो मन, इंद्रिय और बुद्धि से जो हम जानकारी इकट्ठी करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। हम्म। तो विज्ञान किसको कहते हैं। जब हम भौतिक ज्ञान इकट्ठा नहीं करते, मटेरियल ज्ञान इकट्ठा नहीं करते, सब्जी कैसे बनानी है, या फिर डॉक्टर का ज्ञान है कि हाँ भाई चिकित्सक कैसे बनना है, किसी ने डॉक्टर कैसे बनना है, किसी ने इंजीनियर कैसे बनना है, ये बिजली का काम कैसे होता है, घर कपड़ों की सिलाई कैसे होती है, ये मतलब कोई भी भौतिक जानकारी जो संसार से रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी, ये मशीनों पर धागा कैसे बनाया जाता है, जो भी ज्ञान भौतिक है, जब हम वो ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते, हम आध्यात्मिक ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान से संबंधित जानकारी को इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। कैसे, अभ्यास के द्वारा। हम्म। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, इसको कहते हैं विज्ञान। हम्म। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हैं और वो ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है, तो उसको कहते हैं विज्ञान। क्लियर हुआ। ठीक है। यह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। ठीक है। जैसे आपने सब्जी बनाना सीखा तो आपको प्रत्यक्ष दिख रही है ना सब्जी बनी हुई, उसको स्वाद को चखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये ऐसी बनी है ना। तो ये ऐसा कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ये एक ऐसा ज्ञान होता है जो विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जिसका अनुभव होता है, जिसकी अनुभूति होती है। वो दिखाया नहीं जा सकता आनंद किसी को, वो अंदर से, वो आपके अंदर से वो आनंद उठता है। हम्म। जैसे कोई शहद की बोतल है, वो बंद है। अब शहद की बोतल बंद है तो ज्ञान के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस बोतल के अंदर क्या है, इसके अंदर शहद है। शहद कैसा होता है, शहद मीठा होता है। शहद कैसे बनता है, कैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, वो सारी शहद के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। लेकिन जब तक बोतल को खोलेंगे नहीं,
उसके अंदर से शहद निकालेंगे नहीं, उसका टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो सिर्फ पता है शहद के बारे में, लेकिन शहद को चखा नहीं, तो फिर हमें मिठास का अनुभव कैसे होगा। हम्म। तो इसको, ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति करना, इसको महसूस करना, इस इसका अंदर से आनंद लेना, इसको कहते हैं विज्ञान। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान भी दूंगा। हम्म। भगवान अपना ज्ञान भी देंगे, अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ भगवान क्या करेंगे, भगवान अर्जुन के हृदय के अंदर अपनी अनुभूति भी कराएंगे। उसको वो अनुभव भी कराएंगे, उनके हृदय के अंदर उनके अंतःकरण को प्रकाशित भी करेंगे। दोनों काम करेंगे, ज्ञान भी देंगे, और विज्ञान की मतलब जो वास्तविक साक्षात्कार है भगवान का, उसमें भी वो अर्जुन की हेल्प करेंगे, ज्ञान भी देंगे विज्ञान भी देंगे। ठीक है। और भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा ज्ञान है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद तुम्हें कुछ भी दुनिया में जानना शेष नहीं रह जाएगा। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा, क्या, कि भाई अगर कोई दुनिया में ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद कोई भी और ज्ञान को जानना शेष नहीं रह जाता, कोई भी और नॉलेज इकट्ठी करनी शेष नहीं रह जाती, तो सब लोग उस ज्ञान को जान क्यों नहीं लेते। है ना, क्वेश्चन आएगा ना, कि अगर कोई ऐसा ज्ञान है, उसको जानने के बाद बस शिक्षा पूर्ण, बस जितना जानना था जान लिया, खत्म, यहां से आगे कोई स्टडी नहीं है, तो फिर सब लोग कोशिश करके उस ज्ञान को जान क्यों नहीं लेते। तो इसका उत्तर भगवान देंगे 7.3 में। क्या कह रहे हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस श्लोका है भगवत गीता का। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो भगवान कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब मनुष्यों की भी बहुत कोटियां हैं, है ना, मनुष्य भी बहुत प्रकार के होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के मनुष्यों में, अब अलग अलग प्रकार के मनुष्य कैसे होते हैं, जैसे जो आपकी चेतना जितनी विकसित है, जो आदिवासी एरिया में लोग रहते हैं उनकी हो सकता है उतनी चेतना विकसित ना हो। आप पढ़ लिख के भगवत गीता भागवत उनको समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। कोई अमेरिका में रहता है, कोई चाइना में रहता है, वो जो नॉन वेज खाए जा रहे हैं, है ना, जिनका भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने कृष्ण को कभी देखा तक नहीं, उनकी कोई प्रतिमा तक नहीं देखी, है ना, उन लोगों से तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो तो अच्छे ही है ना। तो मनुष्यों की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो बहुत सारे मनुष्यों की जो जो मनुष्यों के अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं, बहुत सारे मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई ऐसा ही है जो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है। कोई ही ऐसा मनुष्य है जो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है। हर कोई बंदा भगवान के बारे में नहीं जान सकता। हम्म। पहली बात तो ये है कि मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है मनुष्य का जन्म मिलना, बहुत मुश्किल। अब हमें ना इस बात की कोई कदर नहीं है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला, कितनी मुश्किल के बाद हमें मिला, 84 लाख योनियों के बाद मिला। कोई हमें, अब देखो, सपोज कोई व्यक्ति वृक्ष की योनि में चला गया, आपने देखा होगा कुछ कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि ये 5,000 साल पुराना पेड़ है, ये 150 साल पुराना पेड़ है, ये 500 साल पुराना पेड़ है। तो एक ही योनि में खड़े खड़े 5,000 साल बीत गए। अब सोचो, अभी दूसरी योनि आई ही नहीं, कितनी ऐसी योनियां, 84 लाख योनियां, उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो विरला है ना मनुष्य का शरीर। पहली बात तो मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलता। चलो सपोज करो कोई मनुष्य के रूप में किसी का जन्म हो भी गया, तो उसमें से सारे मनुष्यों में से मोस्टली जो लोग होते हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं, खाने पीने में, सोने में, हम्म अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में, या फिर अपनी गृहस्थी में, गृहस्थी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसी में लोग लगे हुए हैं।
कोई ही ऐसा व्यक्ति है जो अ, प्रश्न करता है आत्म साक्षात्कार के विषय में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, मैं इस धरती पर आके क्यों फंस गया हूँ, मैं यहाँ पे आके इतना दुखी हूँ इस संसार में, यहाँ पे आकर मैं अपने आप को सुखी कैसे कर सकता हूँ, कैसे इस संसार के चक्कर से निकलूं, ये जो क्लेश हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश, इनसे मैं बाहर कैसे निकलूं, भगवान कौन है, मैं कैसे उनको पा सकता हूँ, ये प्रश्न सब लोग नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रश्न करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए तो बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, तो सबको तो भगवान नहीं मिल जाएंगे, है ना, सबको तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। तो बहुत पहली बात तो ये समझो कि करोड़ों लोग, करोड़ों में से कुछ ही लोग जो जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को, और उनमें से कुछ ही होते हैं जो भगवान को जान पाते हैं। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है भगवान का कि हमें पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के मिल जाएगा। भगवान तो प्रेम का विषय है। जितना प्रेम होगा उतना भगवान अपने विषय में आपको रहस्य को प्रकट करते जाएंगे। तो भगवान को जानना तो एक प्रेम का विषय है। ठीक है, तो समझ आया श्लोक। पहली बात तो कोई आ, कोशिश ही नहीं करता परमात्मा को पाने की, भगवान को पाने की, करता है तो उसमें किसी को, हर एक को सफलता नहीं मिलती, कोई ही इस प्रयत्न में सफल हो पाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान तो है, बहुत अद्भुत ज्ञान है जिसको जानने के बाद तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन लोग कोशिश क्यों नहीं करते इस ज्ञान को जानने की? क्योंकि उनकी रुचि ही नहीं है वैसी। बहुत कम लोगों की ऐसे ज्ञान को अर्जित करने की, इसको जानने की रुचि है। आगे चलते हैं। 7.4 श्लोका। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान अपनी भौतिक शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। भौतिक शक्तियों का, इसको अपरा शक्तियां भी कहते हैं। अपरा, इसको इन्फीरियर एनर्जीज भी कहा जाता है। एक्चुअल में कुछ इन्फीरियर नहीं है, लेकिन ये भौतिक है, ये अपरा शक्तियां हैं, अपरा प्रकृतियां हैं भगवान की। भौतिक शक्तियां 8 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पहले तो है पंच महाभूत। पंच महाभूत में क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, ये भगवान की स्थूल, स्थूल मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मतलब जिनको हम देख सकते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, अनुभव कर सकते हैं। ये स्थूल तत्व है भगवान की शक्तियों में। भगवान के 8 भौतिक शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, जिनमें 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके सिवाय 3 सूक्ष्म तत्व हैं भगवान की, जो भौतिक शक्तियां हैं, अपरा प्रकृतियां हैं, उनमें 3 सूक्ष्म तत्व आते हैं। सूक्ष्म तत्व कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार। हम्म इन 8 को मिला के क्या बनता है? अपरा प्रकृति। भगवान की अपरा शक्तियां, भौतिक शक्तियां किनको मिला के बनती हैं? पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 को मिलाकर भगवान की अपरा शक्तियां, जिनको इंग्लिश में आप इंफीरियर एनर्जीज कह सकते हैं, भौतिक शक्तियां कह सकते हैं, भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की मेरी अपरा शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां हैं। ठीक है, ये भगवान ने बताया। जिन लोगों ने भागवतम की क्लास लगाई है उनको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्यों समझ आएगी? क्योंकि उसमें आपने सृष्टि रचना को पढ़ा है ना। आपने पढ़ा था ना, प्रधान, महतत्व, फिर कैसे माया सृष्टि होती है, कैसे अहंकार से एक सृष्टि होती है, वो सब कुछ पढ़ चुके हो, है ना। तो हाँ उसमें जी, हाँ जी। पर हाँ, हो सकता है अब तक भूल भी गए हो, ये भी हो सकता है नहीं, ना। माता जी याद है। याद है, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो ये 8 प्रकार के तत्वों से 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, इन 8 को मिला के भगवान की भौतिक शक्तियों का ये प्राकट्य है। 8 तत्व ये। ठीक है, 8 इंग्रेडिएंट समझ लो, भगवान की भौतिक प्रकृति में 8 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
हम्म। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हाँ। तो अभी तो आज तो हम आगे नहीं चल पाएंगे क्योंकि 1 मिनट ही शेष रह गया है कक्षा को समाप्त होने में। तो कल हम लोग 5वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी अगर सृष्टि रचना को ऐड कर सकूं भगवत गीता के इस चैप्टर में, ताकि आपको थोड़ा सा अ, और समझ आए इस श्लोक के बारे में, आप थोड़ा सा और डीप जा पाओ, कोशिश करेंगे। ठीक है। आज के श्लोक में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 4 श्लोकों में। हम्म, नहीं है प्रश्न। ठीक है। तो हमने आज क्या जाना? भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे मेरी शरण ग्रहण करो, कैसे भक्ति योग का अभ्यास करो, और कैसे मुझ में आसक्त हो, मुझ में मन लगाओ, मेरे साथ अटैच हो। फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा। फिर भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से बहुत कम है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनमें से कुछ ही सफल होते हैं। फिर भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति का वर्णन किया, भौतिक शक्ति जो अपरा प्रकृति भी कहते हैं उसको, जो 8 तत्वों से मिलाकर बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार।